हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम कवर करने जा रहे हैं 6 स्टैंडर्ड की पोयम जिसका नाम है द डोंकी। जी हाँ दोस्तों, ये पोयम आती है महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड स्टैंडर्ड 6 के टेक्स्ट बुक से निकल के। तो दोस्तों आज हम इस पोयम का देखने जा रहे हैं प्रोनाउंसिएशन, साथ में मीनिंग और लास्ट में देख लेंगे हम इस पोयम के आउटकम्स को। तो चलिए दोस्तों, बिना वक्त गवाए जल्द से वीडियो को हम शुरू करते हैं। Hello everyone, I am Mohit Pandey and you are watching Trendy Chat. So guys, as I mentioned in this video, we are going to learn the poem The Donkey as well as we will see the poem's pronunciation, meaning and the last poem outcomes. तो चलिए दोस्तों, हम पहले इस पोएम के प्रोनाउंसिएशन को देख लेते हैं, बाद में मीनिंग की ओर जाएंगे और लास्ट में हम देखेंगे पोएम के आउटकम्स को। तो दोस्तों आप भी टेक्स्ट निकाल लीजिए और आ जाइए सीधे 3.5 पोएम पे जिसका नाम है द डोंकी। तो दोस्तों पोएम इस तरीके से I saw a donkey one day old. His head was too big for his neck to hold. His legs were shaky and long and loose. They rocketed and staggered and weren't much use. He tried to gambol and frisk a bit, but he wasn't quite sure of the trick of it. His queer little coat was soft and grey and curled at his neck in a lovely way. His face was wistful and left no doubt that he felt life needed some thinking about. So he blundered round, adventured some quest, and then they lay flat on the ground to rest. He looked so little and weak and slim. I prayed the world might be good to him. तो दोस्तों पोएम का प्रोनाउंसिएशन इस तरीके से है। तो दोस्तों मैं होप करता हूँ आप भी जान चुके होंगे जो हार्ड वर्ड्स आपको लग रहे थे उसकी प्रोनाउंसिएशन कैसी है और आप उन वर्ड को अच्छे से आप प्रोनाउंस कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों अब चलते हैं इसके मीनिंग की और दोस्तों हम पैराग्राफ वाइज इसकी मीनिंग भी देख लेते हैं इस पोएम की। तो चलिए हम पहले पैराग्राफ का मीनिंग देख लेते हैं। तो दोस्तों पहली पैराग्राफ इस तरीके से, आई सॉ डोंकी वन डे ओल्ड, हिज हेड वॉज टू बिग फॉर हिज नेक टू होल्ड, हिज लेग्स वर शेकी एंड लॉन्ग एंड लूज, they rocketed and staggered and weren't much use. तो दोस्तों यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे हैं कि उन्होंने एक दिन एक डोंकी देखा जो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और साथ ही में वो बहुत ही बड़ा था। जी हाँ दोस्तों, बूढ़ा था और साथ में वो बहुत ही बड़ा डोंकी था और साथ ही उसके जो लेग्स थे वो भी बहुत ही शेकी थे। शेकी दोस्तों इसका मतलब वो अपने लेग्स पे अच्छे से खड़ा नहीं हो पाते थे और उसका जो लेग्स था हमेशा हिलता रहता था। जैसा कि दोस्तों वो अपना वजन नहीं संभाल पाता था क्योंकि वो अब बूढ़ा हो चुका था, इसलिए उसके पैर हमेशा हिलते रहते थे। और आगे पोएट कहते हैं कि वो बहुत ही लंबा था और लूज था और उसके जो पैर हैं वो भी अब ज्यादा काम के नहीं थे। जी हाँ दोस्तों, वो बहुत ही लंबा था, ये तो है पहली बात, और साथ ही में वो बहुत बूढ़ा हो चुका था, इसके वजह से उसके पैर बहुत हिलते थे क्योंकि अब वो बूढ़ा हो चुका था और वजन संभाल नहीं पाता था। और साथ ही में उसके लेग्स बहुत लॉन्ग थे और लूज मतलब दोस्तों उसके लेग्स थोड़े बहुत ही पतला हो चुका था क्योंकि जैसे कि हम जानते हैं दोस्तों वो बूढ़ा था, इसलिए अब उसमें ज्यादा जान बची नहीं थी। दोस्तों ये थी पहले पैराग्राफ की मीनिंग। अब चलिए दोस्तों हम चलते हैं सेकेंड पैराग्राफ की मीनिंग की ओर। तो दोस्तों सेकेंड पैराग्राफ इस तरीके से है, he tried to gambol and frisk a bit, but he wasn't quite sure of the trick of it. His queer little coat was soft and grey and curled at his neck in a lovely way. दोस्तों यहाँ पे पोएट बताना चाह रहे थे जो डोंकी था वो एक दिन गैम्बल करने की कोशिश करता है और आगे बोलते हैं पोएट की वो, लेकिन वो श्योर नहीं था कि उसे वो करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, डोंकी जो था वो दैट इज नॉट मच लिटिल श्योर अबाउट इट, दैट्स व्हाई ही इज सेल्फ डाउटिंग हिमसेल्फ। तो आगे पोएट बताते हैं, हिज क्वेयर लिटिल कोट वॉज सॉफ्ट एंड ग्रे, जो उसका जो कलर था दोस्तों वो ग्रे कलर का था। जी हाँ दोस्तों, और वहां पे उसको एक ग्रे कलर का कोट भी मिलता है जिसे वो अपने नेक पे एकदम अच्छे तरीके से लपेट लेता है जिससे कि दोस्तों उसे ठंड ना लगे। जी हाँ दोस्तों, जिससे कि उसे ठंड ना लगे, जैसे कि हम जानते हैं उसने अपनी चतुराई दिखाई, मतलब वो उसे एकदम होशियार था। तो ये एक अच्छी सी स्किल हमें पता चलती डोंकी की। तो दोस्तों सेकेंड पैराग्राफ की मीनिंग तो यहाँ पे होती है खत्म। आप चलिए चलते हैं थर्ड पैराग्राफ की मीनिंग की ओर। His face was wistful and left no doubt that he felt life needed something about.
So he blundered round in the venturesome quest and then lay flat on the ground to rest. तो दोस्तों यहाँ पे पोइट बताना चाह रहे हैं इसका जो फेस था अब पूरा मुरझा चुका था दोस्तों, अब वो बिल्कुल ही उदास हो चुका था. ही इज फीलिंग वेरी सैड बिकॉज ही इसके पास अब कोई डाउट नहीं बचा था दोस्तों, क्योंकि अब वो पूरा ही सैड हो चुका था. उसे अब उम्मीद ही नहीं थी कुछ, इसलिए वो बहुत ही सैड हो चुका था. तो आगे पोइट कहते हैं कि समथिंग अबाउट सो ही ब्लंडर राउंड इन न्यू वेंचरस क्वेस्ट. तो दोस्तों एक दिन वो चलते चलते ऐसे ही चला गया, सोचते सोचते वेंचरस क्वेस्ट में चला गया. दोस्तों वेंचरस क्वेस्ट में मतलब एक क्वेश्चन पहले में चला गया कि उसे पहले सोचते सोचते दोस्तों उसको इतना असर पड़ा उसके सर पे कि अब वो थकने के कारण अब रेस्ट करने के लिए जमीन पे गिर पड़ा. तो दोस्तों वो जैसे ही गिर पड़ा तो उसके आगे की कहानी जो है, आगे की पोएम की मीनिंग है जो दोस्तों वो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है. तो चलिए अब लास्ट पैराग्राफ पे फाइनली डिस्कस कर लेते हैं. He looked so little and weak and slim. I prayed the world might be good to him. तो दोस्तों यहाँ पे पोइट बताना चाह रहे हैं जो उन्होंने देखा था, जो डोंकी बहुत ही बड़ा दिख रहा था, एक्चुअल में वो छोटा सा डोंकी था लेकिन बहुत ही वीक हो चुका था और स्लिप था, पतला था और दोस्तों और बहुत ही वीक हो चुका था क्योंकि अब वो बहुत ही बूढ़ा हो चुका था और सही से खाना ना खा पाने की वजह से उसे वो ज़्यादा कर पतला हो चुका था. तो जो पोएट है वो गॉड से प्रेयर कर रहे हैं कि जितने भी वर्ल्ड के लोग हैं उससे अच्छे तरह से बात करें, उससे अच्छे से तरीके से पेश आए और उसे सभी लोगों को अच्छे से रहना चाहिए. दोस्तों ये थी पूरी पोएम की मीनिंग. और चलिए अब दोस्तों हम चल लेते हैं पोएम के आउटकम्स की ओर. तो दोस्तों यहाँ पे पोएट हमें बताना चाह रहे थे डोंकी की कुछ स्पेशलिटीज. जैसा कि हम जानते हैं वो बहुत ही स्मार्ट था यहाँ पे और बहुत ही लंबा भी था दोस्तों. तो यहाँ पे ये तो हो गई क्वालिटीज. और साथ ही साथ दोस्तों इस पोएम से पोएट ये मैसेज बताने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पूरी दुनिया को हमें प्रे करना चाहिए कि हम सभी लोग एक दूसरे की मदद करें, चाहे वो जानवर हो या इंसान, हमें सब लोगों की मदद करनी चाहिए ताकि वो भी हमेशा खुश रहे, क्योंकि उनकी भी एक अलग ही जिंदगी है, उन्हें भी अच्छा लगेगा अगर हम लोग उन्हें हेल्प करेंगे. तो दोस्तों ये थी इस पोएम के आउटकम्स. आपको पोएम कैसा लगा मुझे कमेंट में आके जरूर बताइएगा. अगर आपको कोई डाउट है तो वो भी आप पूछ सकते हो कमेंट में, मैं आपको आपका डाउट का सोल्यूशन जरूर बताऊंगा. अगर वीडियो अच्छा लगे दोस्तों लाइक और शेयर कर दीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि वो भी जान जाए इस पोएम का एक्चुअल मीनिंग और वो भी लर्न कर पाए इस पोएम को. तो दोस्तों अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर दीजिए और घंटे का निशान दबाना ना भूलिए, जिससे कि जैसे नया वीडियो आपके लोगों के लिए अपलोड करूंगा तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएगा और आप मेरी वीडियो सबसे पहले देख पाओगे. तो मिलेंगे हमारे अगले वीडियो में. तब तक के लिए स्टे मोटिवेटेड विथ अस एंड टेक अ स्टेप्स टुवर्ड्स सक्सेस.